प्रिय मित्रों एवं छात्रों, नमस्कार। श्रीमद्भगवत गीता के 9वें अध्याय के सार, छात्रोपयोगी बातें एवं वर्तमान में प्रासंगिकता की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग है। इसका सारांश इस प्रकार है। अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान ने कहा, परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। अर्थात कृष्ण जी ये कहते हैं कि मैं आज जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं वो बहुत अच्छा है, पर इसके प्रति श्रद्धा जरूर रखना। और वो कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूं, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूं। मैं ही सभी को प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूं, सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूं। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो दूसरी बात, इसमें ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में मेरी भौतिक प्रकृति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनष्ट करती रहती हैं। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। चौथी बात, मनुष्य मुझे अपने ही समान शरीर आधार वाला समझते हैं, तो ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं, अर्थात मनुष्य के रूप में मैं नहीं रहता हूं। पांचवा, महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं, अर्थात जिन लोगों का नेचर स्वभाव दैवीय गुणों वाला होता है, वो लोग सांसारिकता को छोड़कर के मेरी शरण ग्रहण करते हैं। छठी बात कहते हैं, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा निश्चित रूप से मेरे विश्वरूप की ही पूजा करते हैं। विश्वरूप क्या है? सर्वत्र ईश्वर ही है। सातवां, कुछ मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वाले मनुष्य अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक में जन्मों को प्राप्त होकर के स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यज्ञ करते हैं, उससे उनको ऐसा आनंद मिलता है कि जैसे उन्होंने सोमपान कर लिया हो, उनको पुण्य मिलते हैं और उनको इस तरह के सुख मिलते हैं जिस तरह के स्वर्ग में होते हैं, पर इनका भी सुख क्षणिक है। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं में भी कहीं ना कहीं अन्य भाव नहीं होता है। तो कह रहे हैं हालांकि वो है मेरी पूजा, परंतु इसमें भी कहीं ना कहीं अज्ञान है, क्योंकि विश्व रूप और प्रमुख रूप एक है। ये तो गुण कर्मों के आधार पर देवी देवताओं का विभाजन है। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, सभी कुछ को मैं स्वीकार करता हूं। अर्थात भक्त की प्रत्येक क्रिया मुझे अच्छी लगती है, भले वो कम समर्पण करे, क्योंकि मैं उनके भक्ति भाव को देखता हूं, सामग्री को नहीं। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। अर्थात प्रत्येक कर्म में ईश्वर समर्पण भाव होना चाहिए। हे प्रथापुत्र, किसी भी योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें किसी योनि विशेष से अर्थ नहीं है, बस प्रभु भक्ति को ग्रहण करने वाला हूं।
इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अब इस अध्याय में से जो मुख्य बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इस पूरे अध्याय में छात्रों के लायक उपयोगी बातें क्या हैं, और इस पूरे अध्याय में सामान्य मनुष्य के लिए अर्थात मनुष्यों के लिए गीता आज भी प्रासंगिक कैसे हैं, और इस पूरे अध्याय में कौन सा मुख्य श्लोक है जो हमें याद करना चाहिए, और इस पूरे अध्याय का सारांश मेरी 8 पंक्तियों में है। ये इस वीडियो की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए छात्र उपयोगी बातें क्या हैं। गुरु द्वारा ज्ञान दिए जाते समय ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए तथा सुनते समय श्रद्धा भी रखनी चाहिए। हमें ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि हम गुरु की बातों पर ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनते हैं। दूसरा, विद्या के महत्व को सर्वत्र स्वीकार करना चाहिए। हर जगह ये देखो कि वो पढ़ाई का ही महत्व है, पढ़ाई के कारण ही व्यक्ति जीवन के सर्वविध ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाता है, सुखों को प्राप्त कर पाता है। तीसरा, ज्ञान परिवर्तनशील है, उसके कारण और परिवर्तन को अवश्य जानना चाहिए और समायोजन भी करना चाहिए। आप देखते हैं 8-10 सालों में कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, तो हमें परिवर्तनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जानो कि वो परिवर्तन क्यों हुए और उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। अब जैसे कंप्यूटर आए, लेकिन लोग कंप्यूटर की बुराइयां करते थे। हमें जानना चाहिए तकनीकी युग है, आवश्यकता है, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो ज्ञान में उसको जरूर एक्सेप्ट करो और जानो क्यों हो रहे हैं। अगला, ईश्वर के निराकार स्वरूप को जानना चाहिए, अर्थात भगवान की पूजा छात्र को जरूर करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से छात्रों को शक्ति मिलती है, क्योंकि वो परम शक्तिशाली हैं और हम जिसके साथ रहते हैं वही गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर आते हैं। अगला, महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अगला, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भी ईश्वर की ही पूजा होती है ऐसा मानना चाहिए। मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पर अगर आप विशेष रूप से भगवान की भक्ति ना भी कर पाओ तो भी आप ये समझिए कि पढ़ाई करना भी स्वयं में एक बड़ी पूजा है। क्यों? क्योंकि अगले पॉइंट में देखिए, अध्ययन द्वारा हम गलत मार्ग से हट जाते हैं। जब हम ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें पता चल जाता है सही क्या और गलत क्या है, तो हम गलत रास्ते से हट जाते हैं, और गलत रास्ते से हटना भी स्वयं में एक ईश्वर की पूजा है। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करता है उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसने सोमरस पी लिया हो, अमृत पी लिया हो। उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि इंद्रलोक का सुख उसे मिल गया हो, और उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वर्ग में देवी देवताओं को सुख होता है। इसलिए पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। अगला पॉइंट, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से अध्ययन में लगे रहना चाहिए। पढ़ाई करते समय डेडिकेशन जरूरी है, समर्पण जरूरी है। लगे रहो, फल मिले न मिले इसकी चिंता मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए तो सब फल अपने आप मिलेगा, पर उसके लिए श्रद्धा और भक्ति जरूरत है। अगला पॉइंट, विद्या प्राप्ति में अभाव होते हुए भी मात्र अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक श्रम का या मेहनत का फल जरूर मिलता है। मान के चलिए आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कुछ कमियां हैं किसी भी रूप में, तो उस कमी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि उससे विद्या मिलेगी, विद्या से सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम आपनोति, धना धर्म ततः सुखम। सुख का मूल कारण विद्या है। अगला पॉइंट, प्रत्येक अवस्था में विद्यागम हो रहा है या नहीं यह ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये बात तो चाणक्य ने भी कही है कि छात्रों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बात कर रहे हैं, जहां बैठे हैं, जहां चर्चा चल रही है, अगर वहां पर विद्या का आगम नहीं हो रहा है, विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसे को छोड़ देना चाहिए। तो छात्रों को प्रत्येक अवस्था में ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां बैठने, बातें करने से कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। अंतिम, आप किसी भी स्थिति में हो, विद्या की शरण में आपका कल्याण निश्चित है ऐसा मानना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि विद्या हम पाएंगे, पढ़ाई हम पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें हमारा कल्याण होगा ही होगा। अब वर्तमान में छात्रों के अलावा आम लोगों के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए गीता की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, पहला, परिवार के बड़े लोग जब समझाएं कोई बात तो बड़े ध्यान से सुनिए
बड़ी श्रद्धापूर्वक सुनिए। उसमें जरूर कोई ना कोई एक मुख्य बात होगी जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। दूसरा, ईश्वर को सर्वव्यापक समझना चाहिए। सर्वव्यापक समझने से हमारे मन में हमेशा ये रहेगा कि कोई हमें देख रहा है, और इस प्रकार से हम गलत रास्ते से हट जाएंगे। तीसरा, समय परिवर्तनशील है, उसके कारण और परिवर्तन को अवश्य जानो और उसके साथ समायोजन करो। परिवारों में बहुत सारे झगड़े इसीलिए हैं क्योंकि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। चतुर्थ पॉइंट, ईश्वर के निराकार स्वरूप को जानना चाहिए। इससे हम आडंबर से बच जाएंगे। हमें मानना चाहिए कि ईश्वर निराकार है, साकार तो केवल उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बना दिया गया। इस तरह से हम बाह्य रूप में अगर ईश्वर की पूजा नहीं कर पाएंगे और उसके आडंबरों से भी हम बच जाएंगे। अगला देखिए, स्वाध्याय से ईश्वर का स्वरूप हमें स्पष्ट होने लगता है, इसलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय तो योग का भी हिस्सा है, और हमारे शास्त्रों कहते हैं स्वाध्यायान मां प्रमदहम, स्वाध्याय से आलस्य कभी मत करो। एक जगह कृष्ण जी और भी कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्यम शौचम स्तम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारम तपोच्यते अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेम हितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चेव वांग्मयम तपोच्यते। वाणी की तपस्या है स्वाध्याय करना। अगला बिंदु, अध्ययन द्वारा हम गलत मार्ग से हट जाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये गलत है, और सोमरस इंद्रलोक जैसा अनुभव और स्वर्ग में स्थित देवी देवताओं जैसा सुख हमको मिलने लग जाते हैं। हम अध्ययन करते, अध्ययन की आभा, अध्ययन का प्रकाश हमको आलोकित कर देता है। अगला बिंदु, ईश्वर की सच्ची पूजा विधि को जानना चाहिए जो हमें परम सुख दे सके, भटकाव नहीं। हमें ईश्वर की सही पूजा करने के तरीके को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की पूजा के नाम पर बहुत आडंबर है, बहुत पाखंड है, बहुत लूट है, उससे बचाव होगा। अगला बिंदु, ईश्वर हमारी भावनाओं को देखता है, इस विश्वास से सत्य मार्ग का ही अनुसरण हमको करना चाहिए। मतलब हमें यह मानना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है और हमारी भावनाओं को समझता है। अगर हमको सामग्री नहीं प्रस्तुत कर पाते तो हमारी भावना ही प्रमुख है। प्रत्येक अवस्था में सब कुछ ईश्वर व्यवस्था है, ऐसा मान लेना चाहिए। इससे दुख अनुभव नहीं होगा। मतलब अपने सुख दुख दोनों को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। आप आज को सुख है तो आप मानिए कि ईश्वर ने ही ये व्यवस्था हमारे लिए की है, क्योंकि ये काम ईश्वर ने करवाया था। और दुख अगर आए तो भी मानिए कि हमारे ही कोई कर्म ऐसे होंगे कि जो एक व्यवस्था का फल हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से सुख में हम उछलेंगे नहीं और दुख में हम उबलेंगे नहीं। अगला बिंदु, हमें अपने परम लक्ष्य पर ही दृष्टिबद्ध होना चाहिए, अर्थात जो हमारे लक्ष्य हैं उसके प्रति एकाग्रचित्त होना चाहिए। अब देखते हैं इस अध्याय में कौन सा श्लोक ऐसा है जो हमें अवश्य याद रखना चाहिए। तो ये है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब ये LIC में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ये प्रयोग किया जाता है कि मैं तुम्हें योग और कल्याण की तरफ लेके जाता हूँ। ये पंक्ति यहाँ से ली गई है और पूरा अर्थ क्या हुआ, जो लोग अनन्य भाव से और ईश्वर को सोचते हुए, जो लोग ईश्वर के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे सतत प्रयत्नशील लोगों का हमेशा कल्याण होता है। अब देखिए, वेद काव्य 8 पंक्तियों में पूरे अध्याय का सार देने की मैंने कोशिश की है। कोई जब समझाए हमको मित्रों ध्यान जरूरी है, ईश्वर को सर्वव्यापक समझो निराकार वह शक्ति है। कोई जब समझाए हमको मित्रों ध्यान जरूरी है,
ईश्वर को सर्वव्यापक समझो, निराकार वह शक्ति है। परिवर्तन है पल पल प्रतिपल, इसको हम स्वीकारेंगे। परिवर्तन है पल पल प्रतिपल, इसको हम स्वीकारेंगे। परम दिव्य अध्ययन को जानो, ये औषधि बहुत जरूरी है। परम दिव्य अध्ययन को जानो, ये औषधि बहुत जरूरी है। सच्ची पूजा विधि को जाने, ईश व्यवस्था को माने। सुख दुख कष्ट नहीं दे पाए, जीवन में गर ये धारें। सच्ची पूजा विधि को जाने, ईश व्यवस्था को माने। सुख दुख कष्ट नहीं दे पाए, जीवन में गर ये धारें। कान्हा हमसे खुलकर कहते, ओ मेरे प्यारे भक्तों। कान्हा हमसे खुलकर कहते, ओ मेरे प्यारे भक्तों। हम अपने सारे कर्मों को परम लक्ष्य पर ही साधें। हम अपने सारे कर्मों को परम लक्ष्य पर ही साधें। तो प्रिय मित्रों एवं छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है गीता के 9वें अध्याय का सार, छात्रोपयोगी बातें, स्मरणीय श्लोक, वर्तमान में प्रासंगिकता और पूरे अध्याय का सार मेरी 8 पंक्तियों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे मैं और प्रोत्साहित हो करके आपको और इसी प्रकार के अन्य ज्ञान की बातें लेकर प्रस्तुत होता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।